तो इसमें साधु बनिया, मरध्वज राजा, तुंगध्वज राजा, सुदामा ब्राह्मण, इन लोगों की सबसे कथा है। और जिन लोगों ने इस व्रत को पहले सुना उनको क्या फल मिला और कैसे मिला, कहा जाता है कि लोके सुखम भूत्वा चांते सत परम देव। अगर इस लोक में किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो दूसरे लोक में भी दूसरा जन्म पा करके भी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो जन्म का उद्धार हो जाता है। जैसे सतानंद जो सबसे पहले जो है सतानंद ब्राह्मण सुने थे, सदानंद ब्राह्मणो भूत सुदामा ब्राह्मणो भूत। सतानंद जो सबसे पहले सतानंद जो ब्राह्मण के रूप में इसी नारद भगवान ने उनको बताया कि कथा करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबसे गरीब थे वो सुने थे, वो दूसरे जन्म उस जन्म में तो उनको गरीबी का फल जितना मिला ही, लेकिन भीख मांगने की जरूरत खत्म हो गई। लेकिन दूसरे जन्म में वही जो है सुदामा ब्राह्मण हुए, भगवान का दर्शन पाए, उनकी पूरी जिंदगी का कल्याण। तस्मन जन्मन श्री कृष्ण ध्याता मोक्ष काष्ठ भारो। दूसरे नंबर पर कोल भील या जंगल में रहने वाला, मतलब कथा में सीक्वेंस जो बनाया है, सबसे पहले ब्राह्मण, वो भी भिखारी। कहा जाता है कि और उनको धन चाहिए, बावर ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण तो पहले जिस घर उस घर मांग करके खा लेता था, उसको नौकरी चाकरी जगह जमीन की जरूरत नहीं। तो ऐसा सतानंद ब्राह्मण का कल्याण हुआ, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और दूसरे जन्म में भगवान का भी दर्शन। दूसरा लकड़हारा था जो जंगल में रहने वाला, अनपढ़ है, उसको कुछ उचित अनुचित का ध्यान नहीं, तो वो भगवान पर विश्वास करके उसने भी भगवान का व्रत किया। उसकी लकड़ी दूने चौगुने भाव में बिकी। और इतना ही नहीं, अगले जन्म में काष्ठ भारो वहो भिल्लो गुहराजो बहुवच। भगवान राम की जब यात्रा हुई वनवास की, तो गुहराज निषाद हुआ, वो लकड़हारा और भगवान का संस्कार पा करके उसका कल्याण हो गया। तस्मन जन्मन श्री रामम से दूसरे उल्का मुखो महाराजो निरपो दशरथ हो बहु। संतान के लिए उल्का मुख राजा जो है नदी के किनारे बैठे हुए थे और उनको संतान नहीं थी। लकड़हारे ने बताया कि ऐसा एक व्रत हुआ है, उस व्रत को आपको करो तो संतान हो जाएगी। तो उन्होंने संतान के लिए व्रत किया, और संतान के लिए व्रत किया तो उनका संतान तो मिली ही, लेकिन अगले जन्म में उल्का मुखो महाराजो नृपो दशरथ हो, वही आकर के राजा दशरथ हुए। यहाँ भी उनकी संतान यज्ञ पूजा पाठ से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पे श्रृंगनाथम संकुज्यम श्री वैकुंठम, उन्होंने 4 बालकों को जन्म दे करके अपना वैकुंठ धाम प्राप्त किया। धार्मिको सत्यसंध साधुर मोरध्वजो भवजा। सत्यसंध राजा ने कथा सुनी थी, भगवान का व्रत किया था, उनका उस जन्म में जो उद्धार तो हुआ ही हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जन्म में अपने ही बेटे का जो है वो दान करके, शरीर चिरवा करके और दान कर दिया, वो वैकुंठ को प्राप्त हुए। स्वयं भूत्वा गोपाच स्वयंभू, वही स्वयंभू मनु हुए जो एक मनमंत्र चला उनके आधार। भूत्वा गोपाच ते सर्वे बदमंडलवासी। जो लोग और भी जंगल में सुनने वाले कथा थे, गोप लोग थे, वो आकर के दूसरे जन्म में मथुरा में ग्वाल बाल गोप हुए। उसमें भगवान की श्री कृष्ण की लीला के साथ कहा जाता है कि मतलब अगर ये हमारी जिंदगी पार हो गई है और कथा का फल शायद हमको पूर्ण नहीं मिला है, तो अगला जन्म भी जो है इह लोके सुखम भूत्वा चांते सत परम जयऊ। इस लोक में सुख मिलने के बाद भाई आगे हमको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इस व्रत का मूल सारांश ही है, व्रत है। हम बार बार इसी का साधु बनिया, लकड़हारा और बाकी लोगों की कथा को सुनाते रहते हैं, और सुनते लकड़हारा से लेकर के और बाकी लोग कथा को दोहराते हैं, और उनसे जो भूल हुई थी उस भूल को हम याद करते हैं कि हमसे भूल न हो। भगवान जो है लकड़हारा जैसे हमको जेल न भिड़वा दे, कहीं हमको उसको यातना न मिले। हमारे मन में अगर भाव आ गया है कि भगवान का व्रत हो, तो इसमें कोई बल नहीं देखना है, कोई धन नहीं देखना है, कोई हमको दिखावा नहीं करना है कि हम इतने में ही करें। जितना है अभावे साल चूर्णम व शर्करा चौगुदम, तथा जो कुछ भी उपलब्ध है उसी में भगवान की पूजा जितना जल्दी हो जाए, व्रत करके सबके साथ प्रसाद ग्रहण किया जाए, श्रद्धा से फल मिलेगा, वही फल मिलेगा जो बाकी मनों। एक बार बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।